बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीज नबी और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी पेशावर के शाम पर एसपी फकीराबाद की ज़ेर सदारत इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के सिलसिला में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। पेशावर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी मियां आमिर मुनव्वर की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी फकीराबाद डिवीजन मोहम्मद अरशद खान की सरबराही में फकीराबाद डिवीजन पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग पेशावर में मौजूदा हालात के पेश नजर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने, जराइम की रोकथाम और सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लेने के लिए एसपी फकीराबाद डिवीजन मोहम्मद अरशद खान की सरबराही में फकीराबाद डिवीजन के एसडीपीओज, एसएचओज और दीगर पुलिस अफसरान के साथ खुसूसी मीटिंग रखी गई। मीटिंग में स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम, मनशियात, गैर कानूनी असलहा, इश्तिहारी मुजरिमान, कुमारबाज, कब्जा माफिया समेत दीगर जुर्म में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत जारी की गई। मीटिंग के दौरान एसपी फकीराबाद डिवीजन मोहम्मद अरशद खान ने क़याम अमन के लिए टारगेटेड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बेकार लाया जाए। एसपी फकीराबाद डिवीजन मोहम्मद अरशद खान ने मजीद कहा, फकीराबाद डिवीजन में अमन अमान को बरकरार रखने की खातिर अबाबील, सिटी पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस गश्त में इजाफा भी किया जाए ताकि समाज दुश्मन अनासिर अपने मजमूम मकासद में नाकाम रहे। कोहाट से बताया, जहाँ पर शिकारी मुहिम का बाकायदा आगाज यतीम बच्चों के हाथों से करवाया गया। एसआर अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक यतीम खाने हजरात इमाम रजा कोहाट मानसून शिकारी मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह यतीम बच्चों के हाथों से हुआ, जिसमें बच्चों ने हुब्बुल वतनी के तहत अपने हिस्से के पौधे खुद लगाकर माहौल दोस्त इक़दाम का अमली मुजाहरा किया। इफ्तिताही तकरीब के सदर यतीम खाने के वार्डन जाफर खान ने की, जबकि इस बामकसद तकरीब में महकमा जंगलात, जिला गज़ई के इंचार्ज अपर और गज़ई ब्लॉक ऑफिसर इतबार अली ने खसूसी शिरकत की और शिकारी के लिए माल्टा, इंजीर, इनार और जैतून के पौधे फराहम किए। शिकारी की इस पुरमसरत तकरीब में बच्चों ने इंतहाई जोशो खरोश से हिस्सा लिया और अपने हाथों से मुख्तलिफ फलदार पौधे लगाए। इस मौके पर जनाब इतबार अली ने बच्चों की हौसला अफजाई की और माहौल की बेहतरी के लिए शिकारी अहमियत पर रोशनी भी डाली। सरजानी थाना क्या रुख करते चले, जहाँ पर कब्जा माफिया गरीब आवाम को पुलिस की मदद से तंग करने लगे। सरजानी थाना जिला वेस्ट की हदूद में खानोग्रोही गोड जो बहुत पुराना सालों से आबाद है, जिस पर लैंड ग्रैबर सरजानी थाना की पुलिस की मदद से गरीबों को तंग करने लगे हैं। गरीब लोग जो पानी की लान लगाते हैं तो वो लोग जो कब्जा माफिया और भत्ता माफिया है इस गरीब के घर पर पहुँच जाते हैं और 30 से 50 हजार तक का भत्ता मांगते हैं। न देने की सूरत में गरीबों के घरों पर कब्जा करते हैं और पुलिस को बुलाकर इस गरीब लोगों को गिरफ्तार कराते हैं। पुलिस मोबाइल हर वक्त लैंड ग्रैबरों के हुक्म में खड़ी रहती है। अगर कोई गरीब अपना मकान बनाते हैं तो पुलिस गरीबों को गिरफ्तार करती है। फिर वही लैंड ग्रैबर माफिया हजारों रुपए लेकर पुलिस से उन्हें छुड़ाते हैं और जो लैंड ग्रैबर और पुलिस मोबाइल मिलकर पैसा बटोरते रहते हैं। इलाकाई अवाम ने 12 आला अफसरान को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीब आवाम का कहना है कि इस महंगाई के दौर में एक तरफ रोजगार नहीं है, गरीब लोग बच्चे मुश्किल से पालते हैं। ऐसे हालात में पुलिस और लैंड माफिया का अजाब है। गरीब लोग जाए तो कहाँ जाए। खानोग्रोही बोर्ड की आवाम ने वज़ीर-ए-आला सिंध और आईजी सिंध से अपील की कि पुलिस और लैंड माफिया के अजाब से निजात दिलाए। रावलपिंडी से बताया, जहाँ पर पाकिस्तानी सफीर की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सैयद इजाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी से मेंबर कौमी असम्बली और साबिक चेयरमैन बाफ्टा राजा कमरुल इस्लाम की कंबोडिया में पाकिस्तानी सफीर ज़हीरुद्दीन बाबर भट्टी और बिकानिक में पाकिस्तानी सफीर मैडम रुखसाना अफजल से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक बाफ्टा के साबिक चेयरमैन हल्का NA 53 रावलपिंडी से रुकने कौमी असम्बली राजा कमरुल इस्लाम ने अपने दौरे कंबोडिया के दौरान पाकिस्तानी सफीर ज़हीरुद्दीन बाबर भट्टी से मुलाकात की और बिकानिक थाईलैंड में पाकिस्तानी सफीर मैडम रुखसाना अफजल की जानिब से दी गई लंच पार्टी में शरीक भी हुए। और थाना सदर दीपालपुर पुलिस की जानिब से कामयाब काविश अमल में लाई गई 13 साल से नाराज मियां बीवी की अलहकी को सुलह में बदल दिया। अवैस जेट की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर दीपालपुर ने एक और अहम समाजी खिदमत सर अंजाम दी। 13 साल से अलहदगी का शिकार मियां बीवी को सुलह कराते हुए एक कर दिया। एसएचओ थाना सदर दीपालपुर इंस्पेक्टर गाजी अख्तर खान की ज़ेरे निगरानी ये इक़दाम उस वक्त मुमकिन हुआ जब मोहम्मद इस्लाम और अवामी हल्कों ने उकाड़ा पुलिस के इस मजबूत और इंसान दोस्त रवैये को सराहते हुए कहा कि पुलिस का ये किरदार न सिर्फ कानून नाफिज करने तक ही महदूद है बल्कि मुआशरती इस्लाह और रिश्तों की बहाली में भी मिसाली है। उकाड़ा पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि डीपी उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत की वाज़ेह हिदायत है कि पुलिस अवाम के मसाइल के हल के लिए हमदर्दी और ताउन को मुकद्दम रखे और ऐसे हर इक़दाम को फिरोग दें जिससे मुआशरती हमांगी को फिरोग मिले। शकरगढ़ से बताया, जहाँ पर बारिश के बाद गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है।
अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ शहर के इंतहाई बारौनक मोहल्ला बरवेली की मरूफ गली अफजल भट्टी वाली, जो कि मरकजी इमाम बारगे हुसैनिया शकरगढ़ को भी लिंक करती है। गली में 3 प्राइवेट स्कूल भी काम कर रहे हैं। गली में 4 अदर बिजली के पोल भी नस्ब हैं। मेन इखलासपुर रोड गली से तकरीबन 2 फुट ऊंचा होने से बारिश का तमाम पानी गली में दाखिल हो जाता है, जिससे गली के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी गली में दाखिल होने से कई मरतबा बिजली के नस्ब पोल्स में करंट भी आ जाता है। चढ़ोई आजाद कश्मीर का रुख करते सुने, जहाँ पर छावला यंग वेलफेयर फाउंडेशन के बामी और चेयरमैन ने इलाके में खिदमत की एक आला मिसाल कायम कर दी। राजा अनीब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी ज़ेर क़यादत वेलफेयर फाउंडेशन ने तालीमी वज़ायफ की टीमों की कफालत, गरीब बच्चियों की शादी में इमदाद, रमजान और ईद पैकेजेस, फ्री मेडिकल कैंप और अद्वियात की तामीर जैसे कई मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए। नाज़िम अली हर सूरत जरूरतमंद की दहलीज पर पहुँच कर मदद फराहम करते हैं, बगैर किसी दिखावे और खालिसन रज़ाए इलाही के जज्बे से। इनकी शख्सियत शराफत, आजिज़ी और खुलूस का पैकर है और वो हर फर्द से मसावी मोहब्बत एहतराम से पेश आते हैं, जिसकी बदौलत हर दिल अजीज बन चुके हैं। अवामी सतह पर इन्हें जबरदस्त पज़ीराई हासिल है। अहले इलाका की जानिब से नाज़िम अली की सेहत, कामयाबी, लंबी उम्र के लिए दुआएं की जा रही हैं, जबकि इनके वालिद मोहतरम की खदमात को भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जोर से बताया, जहाँ पर जोर शहर की रिहायशी खातून बल्कीस ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। आज असलम की रिपोर्ट के मुताबिक जोर शहर की रिहायशी खातून बल्कीस राजपूत ने अपने शोहर गुलाम मोहम्मद मुल्ला, देवरों, नंदों, अमीन जावेद, रशीद, बशीर, अली शहजादी, जायदा परी, जैनब रानी, सबा गुलशन, जन्नत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मज़कूरा अफराद ने उन पर तशद्दुद करके उनका एक हाथ और पैर तोड़ दिए, जिसकी वजह से वो माजूरी के कुर्ब में मुबतला है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा जालिम अफराद ने आए रोज उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। मुतासरा औरत के मुताबिक उनके शोहर का ये इसरार है कि मैं कुछ भी करके इन्हें पैसे ला कर दूं, जबकि मैं एक घरेलू दीदार औरत होने के नाते उन्हें पैसे कहां से ला कर दे सकती हूं। मिलाकर मैं अपने शोहर, उनके सुलह घर वालों के जुल्म से तंग आकर मैं अपने शोहर के खिलाफ अदालत में निकाह की दरखास्त दाखिल कर रखी है। मेरे शोहर, उनके मज़कूरा रिश्तेदार मेरे इस अमल को गुनाह कबीरा करार दे रहे हैं और मुझे कत्ल करने के दर पे हैं और मुझे कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। कत्ल होने के खौफ से दर बदर छुपती फिर रही हूँ। और मुतासरा औरत बल्कीस राजपूत ने आखिर में DIG शहीद बेनजीराबाद SSP सखर से तहफ्फुज और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया।